हर हर महादेव। आपके घर पे किसी पे तंत्र प्रभाव है ना, और आपके घर पे तंत्र प्रभाव है, तो आप सातों दिन सिर को धोएं और साफ सुथरे रहें जितना भी हो सके। लोग क्या करते हैं, हम थर्सडे को नहीं नहाएंगे, हमें सिर नहीं धोना है, और थर्सडे को बड़ा दिन होता है, हम साबुन नहीं लगाएंगे, हम तेल नहीं लगाएंगे। तेल मत लगाओ। हम कपड़े नहीं धोएंगे। इससे पता है आप कितनी नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हो। आप पूरी नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हो। नमक डाल के नहा लेने से कोई शुद्ध नहीं हो जाओगे आप। ये नींबू डाल के नहा लेने से शुद्ध नहीं होगे। सिर को शैम्पू, बालों को शैम्पू करें और बदन पे साबुन लगाएं, और जितना हो सके आयुर्वेदिक साबुन से नहाएं। नीम का या उसका, ज़्यादातर नीम का, अगर आपके ऊपर डार्क एंटिटी का अटैक होता है तो जितना भी हो सके आप साफ सुथरे रहिए। बृहस्पतिवार को हमें नाखून नहीं काटने हैं, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। ये आप एक गंदगी की ओर जा रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको इससे ऊर्जा मिलती है, इस चीज से ना उसको बढ़ावा मिलता है। घर को जितना हो सके साफ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को रेगुलर धोएं, अपने कपड़ों को गंदा ना रखें, और अच्छी तरीके से नहाएं। सातों दिन नहाना चाहिए, और सातों दिन सिर भी धोना चाहिए, लड़कियों को खास तौर से। आदमियों को तो धुलता ही है। लड़कियां क्या करती हैं, औरतें क्या करती हैं, आज बृहस्पतिवार है, बड़ा वार है, हम आज से नहीं धोएंगे, हम आज साबुन से नहीं नहाएंगे। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बृहस्पति खराब कहाँ से पता लगता है, जहाँ आपकी संतान में कोई संस्कार ही नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, रहन सहन का कोई सलीका नहीं है। घर के अंदर आपकी लड़की एक गिलास पानी भी खुद लेके नहीं पी सकती, तो इससे बड़ी दरिद्रता आपके घर में और है ही नहीं कोई। आप लाड प्यार में अपने बच्चों को भी बिगाड़ लेते हो, और उनके संस्कार भी खत्म कर देते हो, और उनके ग्रह भी खराब करते हो। कोई ये बृहस्पतिवार को ना नहाने से, नमक के पानी से नहाने से, या उससे बाल ना धोने से क्या आपकी संतान सुधर गई है? नहीं नहीं, हम नहीं नहाते हैं, बड़ा वार है। बेवकूफ़ी है ये, वहम में रहना बेवकूफ़ी है। देवी की पूजा करते हो, सातों दिन नहाओ, सातों दिन सिर धो, अपने कपड़ों को धो के रखो, और उन्हें तय बना के रखो। खुद धो भी, सुखाओ भी, और उन्हें तय बना के रखो अलमारी के अंदर अच्छे से, सलीके से। इसे कहते हैं। ये क्या है कि बृहस्पतिवार को कुछ सिर नहीं धोना है, नहाना नहीं है, साबुन से शैम्पू नहीं करना है। उससे तो आपके और ग्रह और डार्क एंटिटी आपके घर पर अटैक करेगी। जहाँ देवी की पूजा होती हो, देवी तो साफ सुथरा वो चाहती है ना, तो साफ सफाई भी तो होना जरूरी होता है। तो आपका शरीर भी तो साफ रहना चाहिए ना। देवी की पूजा करते हो तो वो तो उनके हाथ के अंदर तो सारे ग्रह आते हैं। बृहस्पति ग्रह का किसने कह दिया? नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो, पर नहाओ तो सही, स्वच्छ तो रहो। वहम में जी रही है दुनिया। ये बड़े बड़े नाखून रख लेती हैं लड़कियां। तुम्हारे ऊपर अगर डार्क एंटिटी का अटैक है, तो नाखून रखने की क्या जरूरत है? क्यों रख रहे हो फैशन में? जीन्स पहन रही हैं, मुसलमानी क्रिया तो तुम पर और हावी होगी। जीन्स पहनने से तो संस्कार खत्म होते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी डार्क एंटिटी का अटैक रहता है। फटी हुई जींस हो या साबुत जींस हो, किसी भी तरीके की जींस हो, जींस को छोड़ दो, जींस को पहनो ही मत। जो डार्क एंटिटी है वो आपसे जुड़ेगी ही जुड़ेगी। जितना हो सके साफ सुथरे रहो, अपने कपड़ों को रेगुलरली धो। हम बृहस्पतिवार है, हम कपड़े नहीं धोएंगे,
हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, बस इसी में ही रहो फिर तुम लोग। सड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है फिर। क्योंकि आप लोग एक जो वो पता है क्या क्या क्रिएट कर देती हैं ये एंटिटीज, बहुत ज़्यादा क्रिएट ऐसे कर देंगी आपको कि आपका दिमाग ऐसा बना देंगी कि आप किसी काबिल ही नहीं रहोगे। खुद को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़ों को रेगुलरली धोना बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़ों को तय बना के अलमारी में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने काम खुद से करो। एक गिलास पानी भी पीना है तो खुद उठ के पियो। खाना भी खाना है तो खुद लेकर आओ किचन से। ये चीज़ें सीखो। घर में छोटे भाई बहन है इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बोल दिया लिया है बस ठीक है काम चल गया। डार्क एंटिटी तो अटैक तुम पर करेगी, क्योंकि तुमने तो कर्म सुधारने की ना सुधारने की कसम खा रखी है। जब तुम खुद कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो वो तो ग्रह तो खराब होंगे। वो तो चाहती ही है सारी की सारी वो। जब आप घर को साफ रखोगे, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखोगे, अपने शरीर को साफ सुथरा रखोगे, तो उससे अच्छी और बात क्या होगी? फिर ये चीजें तो साफ सफाई से दूर भागती हैं। ये वहम में रहने से क्या जिंदगी कट जाएगी आपकी? क्यों, कौन वो करेगा? आप पे तो कर्ज कभी भी हट ही नहीं सकता, और कोई श्राप अगर आपके घर में चल रहा है तो वो उसे तो और एनर्जी मिल रही है ये सब करने से। क्योंकि जहाँ गंदे कपड़े होंगे, जहाँ गंदा घर होगा, गंदे टॉयलेट होंगे, और आपके गंदे बाल होंगे, सिर को रोज ना धोना अलक्ष्मी को बुलाने के बराबर है। जिससे रोग पैदा होंगे, और कुछ भी नहीं होगा। काम तो भूल ही जाओ। तो कोई आपको सुधार कार्य कैसे कर देगा? आप खुद ही गंदे रहोगे तो फायदा क्या है? हम उनमें से हैं जो गंगा जी में भी डुबकी लगाने से पहले एक बार नहाते हैं, फिर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। आप को जो बनना है ना, आपको पहले अपने आप में सुधार लाना होगा। मेरे से होता नहीं है, मैं कर नहीं पाती हूँ, या मैं कर नहीं पाता हूँ, ये ऐसे ही नहीं चलता है काम। हिम्मत तो आपको खुद ही बनानी होगी ना। भगवान थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे लिए कि उठो चलो करो। नहीं आते। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है सबसे पहले। मैंने क्या बताया था एक वीडियो में कि काल भैरव क्या करते हैं? काल भैरव साथ में जरूर रहते हैं मेरे, लेकिन काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है। काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। ये ऐसी शक्ति है कि आपको धक्का देगी। वो ये देखेगी आप कितनी मेहनत करते हो। कोई साधना कर लो, सिद्धि कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तब जाकर कोई हीलर या मेरे जैसा हीलर या कोई और आपकी मदद कर पाएगा। पंडितों की तो छोड़ ही दो, वो तो आजकल दुकान चल रही है उनकी, तो उनके बस की कुछ नहीं है। यहाँ ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, बस यही चलता रहता है उनका। उससे होना कुछ नहीं है। अपने आप को जितना हो सके काम में लगाओ। आपके ग्रह अच्छे होंगे। सारे काम करने खुद सीखो। पानी लेने के लिए जाने के लिए, पीने का पानी पीना है ना, तो उसे किचन में जाने के लिए भी अगर 10 चक्कर भी काटने पड़े काटो। आलस मत करो। जहाँ पे आपने आलस किया, ये एंटिटी आपके ऊपर अटैक करेगी ही करेगी। अपने अंदर हिम्मत लाके काम करने की आदत डालो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अपने घर और गाड़ी को दोनों को साफ सुथरा रखो। गाड़ी को भी, अंदर और बाहर से गाड़ी भी साफ सुथरी रखो। गाड़ी भी घर के बराबर ही होती है। समझ रहे हो? घर के समान ही होती है वो भी। तो अपने आप को साफ सुथरा पहले रखने की कोशिश करो, तब सामने वाला कोई मदद कर पाएगा। और दूसरी बात, उसको देना सीखो। पैसे देके काम करवाना सीखो। ये नहीं कि फ्री में कर दो, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम ये हैं।
मेहनत करो, कमाओ और दो, और मदद लो। वो मदद आपको लगेगी। ऐसे मदद आपको नहीं लगती कि आपको फ्री में चाहिए सारी मदद। फ्री में कुछ नहीं लगता है। आप वो एक और कर्मा अपने उसमें जोड़ रहे हो, क्योंकि हम आपके कर्मा अपने ऊपर नहीं लेंगे ना, हम इसलिए फीस लेते हैं, है ना। अब आप ये सोचो कि चलो भाई ठीक है, हम गरीब हैं, हमारा काम पहले कर दो, हम पैसे बाद में दे जाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। फिर तो भुगतो, जो भुगतना है आप लोगों को वो भुगतते रहो, कोई मदद नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करते। आदत सुधारो अपनी, और जीवन में सोच को बदलो। ये पुखराज पहन लेने से संतान नहीं सुधरेगी, क्योंकि जब भी वो, अगर वो तब भी बदतमीज है तो पुखराज पहनने का कोई फायदा नहीं है हुआ है आपको। बृहस्पति एक ग्रह है, भगवान नहीं है। ग्रह, अगर देवी की पूजा होती है तो ग्रह, नौ जो ग्रह हैं वो दुर्गा जी के हाथ के अंदर आते हैं, हाथ के अंदर, समझ रहे हो। तो आप अगर उनकी पूजा कर रहे हो, आपको साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ये जमीन जायदाद आपकी ऐसे नहीं बढ़ने वाली कि बृहस्पति को नहाएंगे नहीं, तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। वहम से बाहर निकलो, अच्छे से पहले जीवन में रहना सीखो। जब तक जीवन में बदलाव नहीं लाओगे ना, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला। हर चीज में अपनी जो यात्रा भी करनी है ना, वो अपने पैसे से करना सीखो, तभी वो यात्रा लगती है। पैसे पास में है, इंसान सोचता है कि दूसरे के उससे हम यात्रा कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। नहीं होने वाला, वो यात्रा लगने ही नहीं वाली, आपका कोई काम नहीं होने वाला। जब भगवान ने आपको पैसे दे रखे हैं, ये यात्रा करवाना उनके लिए होता है जो दीन दुखी होते हैं, जो नहीं कर सकते खर्चा पानी और उनके पास नहीं होता है, उनको यात्रा करवाना का फल मिलता है, और उनको फल भी, जो यात्रा करते हैं उन्हें भी फल मिलता है। ठीक है। जो आजकल जिनकी जेबें भी भरी हुई है ना, वो भी दूसरे के पैसे पे यात्रा करना चाहते हैं। तो ऐसा ना करिए, अपनी आदतें सुधारिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, और बृहस्पति के वहम से बाहर निकलिए। क्योंकि बृहस्पति को साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से आप कंगाल नहीं हो जाएंगे, और ना ही आपकी वो ना लगाने से ये नहीं होगा कि आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जो जितना मिलना है उतना ही रहेगा, समझ रहे हो। आपके घर में अगर संस्कार नहीं है तो इसका मतलब बृहस्पति का कोई वो नहीं है असर तुम्हारे ऊपर। और डार्क एंटिटी और उनको और एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी उस चीज से, और फिर आपका घर खराब होगा। तो सबसे पहले रहना सीखिए अच्छे से, और वहम से बाहर निकलिए। और लड़कियों को, औरतों को स्पेशल अपने नाखून काट के रखने चाहिए हर वक्त। ये लंबे नाखून जो रखती है ना, इससे भी डार्क एंटिटी अटैच होती है। अगर आपके लंबे बाल हैं, उन्हें बांध के रखिए। छोटे बाल हैं, उन्हें भी पोनीटेल में बांध के रखिए। पर बाल बांध के रखिए जब आप बाहर जाते हैं, हर हाल में बांध के रखिए। हॉस्पिटल में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, अपने बालों को बांध के रखिए। इस समय में बहुत एंटिटीज हैं जिनका आतंक बहुत तगड़ा है। आप अपने घर के बाहर एक कैमरा लगा लो, उसमें भी दिख जाएगी। इतना इतना आतंक है। सामने मंदिर भी होगा ना तो भी दिखेंगी, क्योंकि इन मंदिरों में ऊर्जा नहीं है, लोकल मंदिरों में। जो धाम के मंदिरों में ऊर्जा रहती है ना, वो इन लोकल मंदिरों में नहीं है। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि हम मंदिर जाते हैं डेली तो हम बच जाएंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला आपका। फिर आपका कोई काम नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करिए। खुद को साफ सुथरा रखिए, सातों दिन नहाइए, सातों दिन सिर धोइए, साबुन लगाइए, अपने कपड़े धोइए।
ठीक है, वहम से बाहर निकलिए। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।